गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे, जिसके ऊपर आज हम करेंगे कुछ बातें। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट प्लेनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज विच इज नोन एज 3I एटलास। उसके ऊपर कुछ बातें हैं। देन आफ्टर दीपावली ऑन यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, शिल्प दीदी प्रोग्राम, यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड एंड द लास्ट विल बी वेस्टर्न ट्रैगोपैन। तो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर करेंगे बातें, वन बाय वन करते हैं शुरुआत। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट प्लेनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज। और क्या है ये एक्सरसाइज और क्या है यहाँ पे कंटेक्स्ट में? तो कंटेक्स्ट में कुछ ऐसा है कि यूरोप हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेनेटरी डिफेंस ड्रिल सेंटर्ड ऑन ट्रैकिंग द फास्ट अप्रोचिंग ऑब्जेक्ट, जिसका नाम है 3I एटलास। और क्या होती है ये एग्जैक्टली एक्सरसाइज, और तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये जो प्लेनेटरी डिफेंस ड्रिल थी, it is the largest global simulation ever conducted to test how nations detect, track and respond to near earth threats। अर्थ के ऊपर मान के चले कि बाहर से कोई भी एस्टेरॉइड या फिर कोई भी प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट अगर बाहर से अर्थ की ओर आ रहा है, तो उससे हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए नेशंस कितने प्रिपेयर्ड है, उसके बारे में एक वहां पे एक्सरसाइज की गई, जिसका नाम है प्लेनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज ऑन 3I एटलास। लॉन्च किसने किया था? इट इज लॉन्च जॉइंटली बाय ESA, दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा एज वेल एज UNIAWN, इंटरनेशनल एस्टेरॉइड वार्निंग नेटवर्क। तो सबने मिलकर इसको वहां पे इसकी की थी शुरुआत। मेन टारगेट क्या है? तो भैया जितने भी हाई वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स हैं जो अर्थ की ओर आ रहे हैं, तो उसके सामने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को वहां पे प्रिपेयर करना और इस बात को चेक करना, इस बात को इवेल्युएट करना कि पूरी हमारी पृथ्वी जो है वो कितनी प्रिपेयर्ड है ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए। ट्रैकिंग द नेटवर्क्स, इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन एज वेल एज सिटीजन कम्युनिकेशन, इन सबको वहां पे टेस्ट करना और चेक करना द रेडीनेस ऑफ द अर्थ against such high velocity objects. It also aims to identify the gaps in international cooperation, data sharing as well as psychological preparedness. वो इस बात को भी वहां पे चेक करेगा कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना है कितना नहीं है। अगर बाहर से ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसे हम किस तरीके से डिफेंड करेंगे। How it works? ट्रैकिंग 3I एटलास, सबसे पहले उसको वहां पे ट्रैक किया गया। एजेंसीज यूज ग्राउंड टेलीस्कोप्स एज वेल एज स्पेस बेस्ड सेंसर्स टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर द कॉमेट्स पोजीशन। एक कॉमेट है जिसका नाम है 3I एटलास, उसकी पोजीशन को वहां पे कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया गया। उसकी स्पीड, उसकी ब्राइटनेस, उन सबको वहां पे मॉनिटर किया गया एंड रिफाइनिंग इट्स ऑर्बिटल पाथ इन द रियल टाइम। साथ साथ उसकी जो ट्रेजेक्टरी शिफ्ट थी उसको वहां पे एनालाइज वहां पे किया गया। साइंटिस्ट टेस्ट फॉर स्मॉलर डेविएशंस कॉज्ड बाय ग्रेविटी और द सोलर फोर्सेस। तो वहां से आपको पता चलता है कि उसका एग्जैक्टली पृथ्वी के रिगार्डिंग उसका जो डिस्टेंस वगैरह है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। कैलकुलेटिंग द इंपैक्ट प्रोबेबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस कॉमेट, हमने उस बात को वहां पे चेक किया कि इसकी इंपैक्ट अगर हमारी पृथ्वी पे हो रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है। थाउजेंड्स ऑफ सिमुलेशंस आर रन विद द डिफरेंट अनसर्टेनिटी रेंजेस to determine whether the object could intersect Earth's orbit or remain safely at distance. Running the global response scenarios, पूरी दुनिया का उसके ऊपर सिनारियोस कैसे रहेंगे तो उसको वहां पे चेक किया गया। Testing the international coordination, the drills evaluate how quickly NASA, ESA, ISRO, etc. ये सारे के सारे जितनी भी एजेंसीज है वो वहां पे डेटा वगैरह को कितनी फटाफट वहां पे एक्सचेंज कर रहे हैं, अलर्ट्स को किस तरीके से इश्यू कर रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ जॉइंट डिसीजंस किस तरीके से ले रहे हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मॉनिटर किया गया जो था 3I एटलास।
जो लगभग 60 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वहां पे मूव कर रहा है. इट प्रोवाइड्स रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्लेनेटरी डिफेंस मॉडलिंग, orbital prediction drills, as well as anomaly response protocols. And that is all about this drill. It includes public communication modules. It also addresses misinformation as well as psychological preparedness. पैरेलल जियोपॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन वहां पे किस तरीके का है, तो उसकी मेन उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि भैया दुनिया किस तरीके से रेडी है बाहर से आने वाले ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसको वहां पे चेक किया गया. एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज. तो बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ध्यान में रखना है. एक्सरसाइज 3I एटलास डिफेंस ड्रिल जो थी वो किसके द्वारा लॉन्च की गई, वहां पे एग्जैक्टली कौन सी चीजों को मॉनिटर किया गया. और नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं दैट इज पीडी गुरुकुल विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन. हमारी तीनों ब्रांच अहमदाबाद, गांधीनगर एज वेल एज वडोदरा, तीनों ब्रांचेस पे नई बैचेस की हुई है शुरुआत और कुछ नई बैचेस अभी भी वहां पे लॉन्च होने पे है. तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही यहां पे एनरोल करवाए. These batches are specially focused on UPSC as well as GPSC class 1-2 examinations. और वहां पे अगर हम सब्जेक्ट अगर हम मीडियम के हिसाब से बात करें तो इंग्लिश मीडियम विल बी देयर, गुजराती मीडियम विल बी देयर और हिंदी मीडियम विल ऑल्सो बी देयर. तो चाहे आपका कोई भी मीडियम है आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप. यस, तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा. यू कैन फिल दैट फॉर्म और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट दी फर्दर इंफॉर्मेशन. आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ से 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से आपको यहाँ से डायरेक्शंस प्रोवाइड हो रही है, क्या है आपका सिलेबस, कैसी रहेगी आपकी प्रिपरेशन, कितने टाइम पीरियड का आपका पूरा कोर्स वहां पे रहेगा, किस तरीके से सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है. ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट ओनली बाय जस्ट कॉलिंग ऑन दिस नंबर. तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी और उसके बाद यू कैन एटलीस्ट ज्वाइन द बैच फॉर द डेमो लेक्चर्स. एक बार डेमोस को वहां पे अटेंड करें एंड यू कैन चेक the level of preparation that we are providing from PD गुरुकुल. तो एक बार वहां पे चेक करें, एक बार देखें, डेमोस को अटेंड करें एंड देन आफ्टर यू कैन इजीली मेक योर डिसीजन और अपनी सिविल सर्विस प्रिपरेशन को और एक मोड पे आप आगे वहां पे लेके जा सकते हैं. साथ साथ एक और चीज भी बता दूं कि ये जो लेक्चर आपके सामने चल रहा है इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे से आपको मिल जाएगी, which is also mentioned in the description box. You can go there, you can join the channel and you can download this PDF. As you can see that this PDF is available in both the languages, that is Gujarati as well as English. So for all those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium as well, you can also download this PDF. So now we are moving forward to the next topic and that is about Deepavali on UNESCO's Intangible Cultural Heritage List. तो देखिए अभी रिसेंटली यूनेस्को का वहां पे एक इंटर गवर्नमेंटल कमेटी वहां पे चल रही है न्यू दिल्ली और उस कमेटी ने फाइनली यूनेस्को की जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी वहां पे उन्होंने दीपावली को इंस्क्राइब कर दिया है. सो व्हाट इज दीपावली? दीपावली इज अ मल्टी रीजनल मल्टी फेथ फेस्टिवल सिंबलाइजिंग द लाइट ओवर डार्कनेस, the hope, the renewal and community harmony celebrated across all over India as well as the global diaspora. We all know what is Deepavali. Historical roots कहां से है? तो आपको इतिहास के अंदर अगर आप जाओगे, आप पुराण में जाओगे, आप महाभारत में जाओगे, अगर आप रामायण में जाओगे, हर जगह पे आपको यहाँ पे दीपावली के रूट्स मिलेंगे. जब श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो उस मान में भी वहां पे दीपावली मनाई जाती है. कृष्णा's विक्ट्री ओवर नरकासुर, तो उसके मान में भी दीपावली है, उसका भी वहां पे मेंशन है. इट इज ऑल्सो द वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एज वेल एज इट इज ऑल्सो हार्वेस्ट रिचुअल्स रिफ्लेक्टिंग इंडियाज कल्चरल प्लूरलिज्म. क्योंकि दीपावली का जो टाइम पीरियड है वो हमारी जो खरीफ सीजन है उसके एंड पे है, तो एक हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी वहां पे एक हार्वेस्टिंग रिचुअल्स को भी ये शोकेस करता है. और सोशल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो वी ऑल नो दैट लाइटिंग ऑफ दियास, रंगोली वगैरह बनाना,
एंड कम्युनिटी फीस्ट, लोगों का गेट टुगेदर वहां पे है, रिचुअल्स वहां पे होते हैं, इंटरजनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस कस्टम्स। एक पूरा पीपल सेंट्रिक फेस्टिवल है which is sustained by potters, artisans, farmers, sweet makers, florists, priest। ये सारे के सारे लोग अपनी इकोनॉमिकली भी वहां पे अगर आप देखें तो दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस फेस्टिवल। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, इट इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, गल्फ, कैरेबियन आइलैंड्स, और साथ साथ हमारा ही इंडिया तो है ही। तो इंडिया की जो ये कल्चरल डिप्लोमेसी है उसको ये और स्ट्रेंथन कर रहा है, और वहां पे अलग अलग वैल्यूज जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। अबाउट इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की अगर हम बात करें, दैट इज नोन एज ICH, तो ये यूनेस्को की एक ऐसी लिस्ट है जहां पे लिविंग ट्रेडिशंस, एक्सप्रेशंस, रिचुअल्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्राफ्टमैनशिप, नॉलेज सिस्टम, इन सब को वहां पे इंक्लूड किया जा रहा है। ध्यान रखना, ये कोई फिजिकल हेरिटेज की बात नहीं चल रही है, इट इज इनटेंजिबल, राइट। और इसका ओरिजिन कहां से हुआ था, तो यूनेस्को अडॉप्टेड द कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन 2003, जो 2006 से वहां पे एनफोर्समेंट में एनफोर्स्ड हुआ। इंडिया ने भी 2005 के अंदर इसको वहां पे रेटिफाई किया हुआ है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस लिस्ट। इस लिस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भैया जितने भी लिविंग हेरिटेज है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो ट्रांसमिशन है, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, उसको वहां पे थोड़ा सा सेफगार्ड करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। उसके मेन फीचर्स क्या है, इट शुड बी कम्युनिटी बेस्ड, a heritage must be recognized by the communities who practice it, it should be dynamic, it should be living, जो आज भी चलता हुआ होना चाहिए। and 5 domains: oral tradition, performing arts, social practice and rituals, knowledge concerning the nature as well as craftsmanship। ये सारी की सारी चीजें वहां पे इंक्लूड होनी चाहिए। और लास्ट में अगर उसके हम बात करें तो वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट दैट हाइलाइट्स द प्रैक्टिसेस that contributes to humanity's cultural diversity. And the last point, that is about it also safeguard the measures. It states that the states must inventory, conserve and support the practitioners as well as report periodically. So that is all about this event, that is all about the intangible list of UNESCO. The next topic, that is about शिल्प दीदी प्रोग्राम। क्या है ये शिल्प दीदी प्रोग्राम? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर के रिगार्डिंग यहां पे बातें हैं। तो सबसे पहले कंटेक्स्ट में क्या है, द यूनियन टेक्सटाइल सेक्रेटरी, ध्यान रखना है टेक्सटाइल, उन्होंने अनाउंस किया है दैट शिल्प दीदी प्रोग्राम हैज सिग्निफिकेंटली बूस्टेड वुमेन आर्टिसंस इनकम विद सम अर्निंग ओवर 5 लाख रुपीस। तो इस प्रोग्राम ने वुमेन आर्टिसंस की इनकम को बहुत ही बढ़ाया है। ऐसा किसने बोला है, यूनियन टेक्सटाइल सेक्रेटरी ने। और एग्जैक्टली क्या है, एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है टू इकोनॉमिकली एम्पावर द वुमेन आर्टिसंस, और वुमेन आर्टिसंस को ही यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, शिल्प दीदी। और जितने भी ये वुमेन आर्टिसंस है उनको वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, स्किल्स प्रोवाइड करनी है, मार्केट का एक्सेस वहां पे देना है, और साथ साथ उनको बताना है कि ई कॉमर्स के थ्रू, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप किस तरीके से खुद के इकोनॉमी को वहां पे बूस्ट कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग पूरी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है इस योजना के अंदर। योजना हुई थी 2024 के अंदर लॉन्च। इट वाज अ 100-day पायलट फेज, जिसकी शुरुआत हुई जून 2024 में। इंप्लीमेंटेशन किसका है, तो बोले मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। एम क्या है, जितने भी वुमेन आर्टिसंस है उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, उनके डिजाइन और बिजनेस स्किल्स को और इंप्रूव करना है, और साथ साथ उन्हें एक बोल सकते हैं मॉडर्न मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप को वहां पे प्रोवाइड करना है। सो इसके लिए गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी, देयर विल बी ई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, जो आपको वहां पे डिजिटली ट्रेन करेगी। देयर विल बी रेगुलेटरी कंप्लायंस, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, ऑनबोर्डिंग, वो सारी चीजें आपको वहां पे बताई जाएगी। साथ साथ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, जहां पे अलग अलग दिल्ली हाट, क्राफ्ट फेयर्स और क्यूरेटेड इवेंट्स को वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ई कॉमर्स इंटीग्रेशन फॉर नेशन वाइड एंड ग्लोबल विजिबिलिटी, baseline inclusion of 100 women artisans from 72 districts across 23 states.
23 स्टेट के लगभग 72 डिस्ट्रिक्ट में से 100 वुमन आर्टिसन को सबसे पहले वहां पे इंक्लूड किया गया। इट कवर्स 30 डाइवर्स हैंडीक्राफ्ट्स, लाइक टेक्सटाइल हो गया, पोटरी है, मेटल क्राफ्ट हो गया, एम्ब्रॉयडरी वगैरह है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैपेसिटी बिल्डिंग वहां पे की जाएगी। वी ऑलरेडी हैव अ प्रोग्राम विच इज नोन एज नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। सिग्निफिकेंस क्या है? तो उनकी इनकम वहां पे बढ़ेगी, नॉन फार्म इनकम को वहां पे थोड़ी सी और बूस्टअप मिलेगा। साथ साथ इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन द माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग वुमेन इन दिस हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। So that is all about Shilp Didi program. Next is UNEP Champions of the Earth Award 2025 और किसको दिया गया है? टू सुप्रिया साहू, द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु। उन्होंने चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 को वहां पे जीता है। किसके लिए? फॉर हर लीडरशिप इन क्लाइमेट मिटिगेशन, अडॉप्टेशन एंड हीट रेजिलियंस। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का एक अवार्ड जिसका नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो इस बार मिला है सुप्रिया साहू को। तो चलिए इस अवार्ड के बारे में जानते हैं। एक अवार्ड एक ऐसा है जो यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंट के जोन में एक हाईएस्ट ऑनर है, जो हर साल वहां पे ऐसे इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो एनवायरमेंटल लीडरशिप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शुरुआत हुई थी 2005 से और आज तक लगभग 127 लोगों को यहाँ पे ये वाला अवार्ड दिया गया है, जहां पे अलग अलग स्टेट के हेड्स भी हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्टिविस्ट, यूथ ग्रुप्स और ग्रास रूट इनोवेटर्स, इन सबको वहां पे इंक्लूड किया गया है। मेन फीचर्स क्या है? 4 अवार्ड कैटेगरी यहाँ पे होती है। एक होती है पॉलिसी लीडरशिप, एक होती है इंस्पिरेशन एंड एक्शन, तीसरा वहां पे है एंटरप्रेन्योरियल विजन एंड द लास्ट इज अबाउट साइंस एंड इनोवेशन। 4 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। मेन फोकस होता है क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर, रेजिलिएंट बिल्डिंग्स के ऊपर, मीथेन के रिडक्शन के ऊपर, सस्टेनेबल कूलिंग और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के ऊपर। तो वहां पे फोकस किया जाता है। इट रिकॉग्नाइज द इनोवेटिव कम्युनिटी लेड एंड स्केलेबल एनवायरमेंटल एम्बिशंस या फिर एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस। उनका मेन मोटिव क्या है कि भैया पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो सस्टेनेबल गोल वहां पे बताए गए उसे अलाइन करने के लिए ग्लोबल एम्बिशंस को और वहां पे मोटिवेट किया जाए। 2025 के अगर हम विनर्स और उनके कंट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें तो पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट्स फाइटिंग क्लाइमेटिंग चेंज, उन्हें वहां पे मिली है पॉलिसी लीडरशिप वाली। और यूथ लेड एनजीओ है दैट सिक्योर्ड अ हिस्टोरिक आईसीजे एडवाइजरी ओपिनियन affirming states legal duties to prevent climatic harm as well as protect the human rights। सुप्रिया साहू को इंस्पिरेशन और एक्शन वाली कैटेगरी में वहां पे मिला है ये वाला अवार्ड, जिन्होंने तमिलनाडु के अंदर she led Tamilnadu's pioneering work in heat adoption, nature based solutions as well as economic ecosystem restoration and sustainable cooling। उनके इस इनिशिएटिव से बोल सकते हैं कि लगभग 2.5 मिलियन मतलब कि 25 लाख ग्रीन जॉब्स को वहां पे बूस्टअप मिला। फॉरेस्ट कवर वहां पे एक्सपांड हुआ, लगभग 1.2 करोड़ के आसपास लोगों को वहां पे बेनिफिट हुए और तमिलनाडु को एक ग्लोबल क्लाइमेटिक लीडर उन्होंने वहां पे बनाया। मरियम इसोफू जो है उन्हें एंटरप्रेन्योरियल विजन के अंदर वहां पे मिला। और लास्ट में अगर हम बात करें तो जो अमेज़न है उन्हें वहां पे साइंस और इनोवेशन के अंदर वहां पे कुछ मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया? तो प्रोक्सिमस मैनफ्रेडी कल्टाजीरोने, उन्हें वहां पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहां पे दिया गया। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस अवार्ड्स, दैट इज ऑल अबाउट चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक अबाउट अवर डेली करंट अफेयर एंड दैट इज अबाउट वेस्टर्न ट्रैगोपन। क्या है ये वेस्टर्न ट्रैगोपन और कंटेक्स्ट में क्यों है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अ कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम एट सराहन पीजेंट्री which is in Himachal Pradesh has successfully stabilized the western tragopan population, जिन्होंने वहां पे उसे कंजर्वेशनिस्ट वगैरह को वहां पे एक नई फ्रेश होप वहां पे दी है, गिविंग कंजर्वेशनिस्ट अ फ्रेश होप।
एक कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है। कहां पे? तो बोले सराहन फिजेंट्री। और सराहन फिजेंट्री कहां पे है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। और उन्होंने सक्सेसफुली वेस्टर्न ट्रैगोपन की पॉपुलेशन को स्टेबिलाईज किया है। वेस्टर्न ट्रैगोपन, जिसे जुजुराना या फिर किंग ऑफ बर्ड्स भी बोला जाता है, जो दुनिया के वन ऑफ द रेयरेस्ट फिजेंट्स में से एक है, एंड इट इज ऑल्सो द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसे यहाँ पे कंजर्व करने की बातें हैं। एक फ्लैगशिप स्पीसीज है of western Himalayas, which is known for its striking plumage as well as ecological sensitivity. हैबिटाट कहां पे है? तो लगभग 2400 से लेके 3600 मीटर की हाइट पे मॉइस्ट टेम्परेट हिमालयन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इट प्रेफर्स डेंस अंडरग्रोथ, रिंगल बैम्बू एज वेल एज रोडोडेंड्रॉन थिकेट्स एंड कॉनिफर फॉरेस्ट। कॉनिफर फॉरेस्ट को ये ज्यादातर वहां पे प्रेफर करते हैं। की स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इंक्लूड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, काजी नाग नेशनल पार्क, दैट इज लिम्बर इन जम्मू एंड कश्मीर। और थोड़ी बहुत कौन सी जगह पे ये आपको वहां पे पाए जाते हैं? तो बोले उत्तराखंड के अंदर थोड़े से जोन्स के अंदर, और नदन पाकिस्तान के अंदर ये वाले आपको पाए जाते हैं। आईयूसीएन स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है ऑन आईयूसीएन रेड लिस्ट। लगभग 3000 से लेके 9500 के आसपास मैच्योर इंडिविजुअल वहां पे बचे हैं। तो एक बोला जाए तो वल्नरेबल ग्रुप के अंदर इसको वहां पे रखा जाता है। और उनके फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि भैया मेल कैसे दिखते हैं और फीमेल कैसे दिखते हैं, उनके नेचर क्या है, उनकी ब्रीड्स कौन से टाइम पे वहां पे होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है। दैट इज ऑल अबाउट द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस वेस्टर्न ट्रैगोपन। और सिग्निफिकेंस क्या है? एक इंडिकेटर स्पीसीज है हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट हेल्थ की। कल्चरल सिंबल है क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश का एक स्टेट बर्ड है। और देखा जाए तो कैप्टिव ब्रीडिंग एट सराहन फिजेंट्री हैज प्रोड्यूस्ड ओवर 40+ इंडिविजुअल्स ऑफरिंग इंश्योरेंस अगेंस्ट द एक्सटिंक्शन। So that is all about our today's lecture. That is all about this current affair news. तो ऐसे ही कुछ नए करंट अफेयर के टॉपिक्स के साथ वापस कल मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक का रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स के साथ वापस हमारे करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाएंगे।